चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ समय से धरना चल रहा था। कल भी यूनिवर्सिटी में धरना था। उसमें कुछ मैंने ये क्यों किया है, मैं कुछ लोगों को एक्सपोज करना चाहती हूँ। इस धरने में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो राजनीतिक तत्वों के संपर्क में रहते हैं, उनसे मीटिंगें करते हैं और वो बच्चों का यूज कर रहे हैं। तो हम उनके सख्त खिलाफ हैं। हमारे बच्चे बहुत इनोसेंट हैं, उनको पढ़ाई से डाइवर्ट किया जा रहा है, इस साइड लाया जा रहा है। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी, जो ऐसे लोग हैं उनको राजनीति करनी है या उनको कुछ इस टाइप से किसी से पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो अपनी अलग जाके करें। बच्चों के कंधों पे बंदूक रख के ना चलाई जाए, ये बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा यही मैसेज है कि वो इस चीज़ से दूर हो जाएं और बच्चों के साथ गलत ना करें। और मैं प्रशासन से भी ये गुहार लगाना चाहूँगी, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जो मंत्री जी हैं, कि बच्चों की डिमांड्स है वो पूरी कर दी जाए, कमेटी बना दी जाए, उनकी एफआईआर हटा दी जाए, ताकि यूनिवर्सिटी में माहौल फिर से नॉर्मल हो, बच्चे अपनी स्टडी पे फोकस कर पाए। नाम विक्रांत है, मैं पीएचडी का छात्र हूँ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। हमारी डीसी साहब और एसपी साहब से मुलाकात हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने हमें एक नोटिस दिया है, जिसके अंदर स्पेशली मेंशन्ड है कि हमारी जो मांग थी, जिसके सबसे पहला तो यही था कि हमारी एक कमेटी गठित होनी चाहिए। उस कमेटी को गठित करने का हमारे पास एक नोटिस उन्होंने दिया है, जो कि मैं आप लोगों को भी दे सकता हूं, जिसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि हमारे हिसार डिवीजन के जो कमिश्नर हैं उनको उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 26 तारीख को एक मीटिंग बुलाई है, जिसके अंदर सारे ग्रीवेंसेस जो भी हमारी यूनिवर्सिटी में हुए थे उनके ऊपर चर्चा होगी। और जो दो नाम शुरू दिन से जो हम बच्चों ने प्रोटेस्ट के दौरान भी हमने बताया था कि हम डॉक्टर भीम सिंह दैया और डॉक्टर समुंदर सिंह, इन दो नामों को आपको देना चाहते हैं, तो एसपी साहब ने और डीसी साहब ने कहा है कि उनके ऊपर संज्ञान जरूर लिया जाएगा। वो नाम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो और दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे आंदोलन के अंदर, हर आंदोलन के अंदर किसी न किसी तरह के बैड एलिमेंट्स होते हैं, तो उसी प्रकार हमारे इस आंदोलन के अंदर भी रहे हैं शुरू दिन से, लेकिन धीरे धीरे करके पता लगता है कि कौन कैसे है। तो वो एक जांच का विषय है। ये मैं चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन जांच करे कि कौन है वो बैड एलिमेंट्स जो बच्चों के लिए गलत तरह की सोशल मीडिया के ऊपर बातें फैला रहे हैं, डेरोगेटरी और ऑब्सीन काइंड ऑफ टर्म्स जो यूज़ कर रहे हैं किसी भी बहन के लिए, बेटी के लिए, किसी के परिवार के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन उन लोगों के ऊपर खास कार्रवाई करे, और जो हमारे सीधे साधे बच्चे जिनका सिर्फ और सिर्फ मेन काम पढ़ने का है, उनके ऊपर संयम बरते। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे 95% विद्यार्थी जितने भी हैं वो सारे पढ़ने वाले ही हैं। 5% ऐसे होंगे जिनको नेता बनना होगा। जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको इस बात की भी चिंता सता रही है, जिनके ऊपर एफआईआर है कि हम पढ़े कैसे, हमने फॉर्म भी भर रखे हैं, आगे आगे पोस्ट भी निकलती जा रही हैं। तो हमें एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो सारी की सारी एफआईआर्स को हटाने का काम करेंगे, और प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। और उस प्रक्रिया का कोई कागज नहीं दे सकते। हमने ये बात बाकायदा उन्हें कही थी कि आप हमें लिखित में दीजिए। तब उन्होंने कहा कि जब हमने लिखित में आपको ये जो 26 तारीख को मीटिंग होगी, हमने वो कागज आपको दे दिया, जिन चीज़ों के कागज पॉसिबल है हम वो दे सकते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया जो चालू हो चुकी है उसका कोई कागज नहीं दे सकते। ये आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो हम इस बात का बिल्कुल पूर्ण समर्थन करते हैं कि जब उन्होंने हमारे कहने पे एक कागज दे दिया कि ऐसे ऐसे करके हमारी एक गठित कर दी गई है कमेटी, तो हम इस बात से संतुष्ट हैं एसपी साहब की। गेट नंबर 4 तो लाइफलाइन है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं, किसान आते हैं, यहाँ के बच्चे बाहर स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। इसको बंद करना कितना उचित आप समझते हैं? नहीं, बिल्कुल ये उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ से अपने यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स, प्रशासन और ये सभी की यहाँ पर आवाज़ रहती है। मुख्यतः शाम को लोग घूमने भी आते हैं। और सेकंड थिंग कि ये जो चीज़ें हैं, 4 नंबर गेट एक मेन गेट है, जो कनेक्टिविटी सभी आसपास के अस्पताल से, शैक्षणिक संस्थाओं से भी, उनका जो बाहर की है, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनसे भी कनेक्टिविटी है जी। तो ये क्या हुआ था वाकया? क्या ये जो धरना इन्होंने 4 घंटे 5 घंटे का था, क्या इसको ये पूरा स्थायी तौर पर करना चाह रहे थे? क्या शाम को क्या घटना हुई थी? ये इन्होंने पहले मीटिंग की थी, तो एसडीएम मैडम ने भी इनको कहा था कि भाई आप, एक तो ये यहाँ पर 4 नंबर गेट के आगे धरना उचित नहीं है। सेकंड थिंग, आप अपने यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी वीसी से परमिशन लें, और उसके बाद अपना जहाँ पर भी वीसी आपको स्थान दे वहाँ पर धरना कीजिए। अगर वीसी से बाहर लेना है तो आप डीसी सर से परमिशन लीजिए। तो इन्होंने फिर ऐसा ना करके यहाँ पर इस चीज़ पे अड़े रहे, और 3-4 घंटे सांकेतिक धरना के लिए इन्होंने कहा था। तो ये जो कि बिना अनुमति के इन्होंने ऐसे ये सांकेतिक यहाँ पर स्टार्ट किया था। बाद में जब इनको लगा कि भाई यहाँ पर अभी हमारी स्ट्रेंथ और जब बढ़ेगी कि हम परमानेंट स्ट्रक्चर कर लेंगे, तो उसके लिए कूलर टेंट वगैरह की व्यवस्था करके यहाँ पर स्टार्ट करने लगे, जिसके बारे में हमारे पास कंप्लेंट भी आई थी कि स्टूडेंट्स खुद यूनिवर्सिटी वाले कह रहे थे
कि भाई ये हमारे पे प्रेशर बना रहे हैं मानसिक तौर पे और सोशल मीडिया के थ्रू कि हम यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा इकट्ठे हों, हम ज़बरदस्ती करके हमें इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर बना सके और यहाँ पर फिर ये जो लोकल आवाजाही है और जो डेली रूटीन के काम हो वो बाधित हो सके। तो सर एक लास्ट आखिरी सवाल है कि आवाजाही करना जो मौलिक अधिकार संविधान में है, क्या ये उनका हनन करने जा रहे थे जो आम लोगों के अधिकार थे? हाँ बिल्कुल है, इनका जो प्रयास था वो आम लोगों के जो अधिकार है, जो इन्होंने इसके पूरे गेट को तो रोक के और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिखा के और वो लाइन ऑर्डर को इश्यू क्रिएट करना था। ठीक है।